सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। अच्छा धीरे बोलूं कोई बात नहीं, धीरे बोल पड़ूंगी। तो देखिए आप मेरे पीछे देख रहे होगे हरियाणवी संस्कृति, और आपको यहाँ पर चरखा जो आज के टाइम में आपको नहीं मिलेगा। पहले जो हमारी चाची ताई दादी होया करती वे चरखे से सूत काटा करती, और ये वो चरखा है जिससे सूत काटा जाया करता। और यहाँ पे ये आपने देखेंगे एक मतलब जो पहले जो संदूक होया करती काट की संदूक होया करती। अब जो नहीं है नए प्रकार की आ गई, गोदरेज की आ गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि सारी जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं हरियाणवी, एक लालटेन, अच्छा देखो लालटेन जिससे मतलब पढ़ के, जिसके चांदने में पढ़ के बड़े बड़े सनी देओल गदर फिल्म ले गया। अरे सनी देओल गदर में नहीं, वैसे भी बहुत सारे बड़े बड़े महान लोग हुए हैं जिन्होंने लालटेन के द्वारा पढ़ाया गया है। हाँ तो ये देखो 3 प्रकार की लालटेन यहाँ पे है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। ये टोकरी है, मतलब अब पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा है। ये पहले टोकरी ठीक होती थी तो इसमें फ्रूट सब्जियाँ आ जाती थी, ये अच्छी होती थी, जो पहले हाथ से बनाई जाती थी हमारी दादी ताइयों द्वारा। तो आपको सारी मतलब हरियाणा की जो संस्कृति, हरियाणा की जो पहले की चीज़ें हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब शायद देखने को नहीं मिलती है। और ये हरियाणा की जो ये संस्कृति है, किसने इसको संभाल के रखा है और किस प्रकार से यहाँ पर सजो कर रखा है, तो उनसे बातें करेंगे। ये क्या है? अच्छा ये वे बजाने वाला है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये स्टोव है, और ये स्टोव है जो पहले है ना हमारे घरों में मतलब इस्तेमाल किया जाता था, तेल डाल के, इसमें मिट्टी का तेल डाल के इस्तेमाल किया जाता था। अब घरों में इस्तेमाल नहीं होता है ये, तेल बंद हो गया। हाँ मिट्टी का तेल नहीं मिलता, पहले कोटे में मिट्टी का तेल मिलता था हमारे। और ये होते हमारे डमरू, ढोलक, हाँ। और ये पहले शादियों में बजाए जाते थे। अब शादियों में डीजे बजाया जाता है, पहले शादियों में ये आते थे बैंड बाजा, बारात के साथ बैंड बाजा आता था। और ये पुराने हमारे टीवी, जब मतलब हमने भी जब छोटे छोटे होते थे, मतलब एक घर में एक टीवी मिलता था और उसके सामने मतलब 100-150 आदमी बैठे होते थे कम से कम। और वो 100-150 आदमी, महाभारत आती थी, रामायण आती थी, तो इंतज़ार करते थे कि कब रामायण आएगी और कब महाभारत आएगी। तो अब तो सबके हाथ में फ़ोन हो गया है, घर घर में LED हो गई है। तो ये DVD इसमें वो गाली जाती थी, हाँ रेडियो। तो मतलब इसमें बैठ के कमेंट्री सुनते थे क्रिकेट की, बड़ा मज़ा आता था। मैं बैठ के नहीं, इसको पास में रख के कमेंट्री सुनते थे, बड़ा मज़ा आता था। मैंने भी सुनी हुई है, जब मैं छोटी सी थी पढ़ती थी क्रिकेट की कमेंट्री। हाँ ये छाछ। और ये देखो ये क्या है? ये इंडी है, मतलब जब कुआं होता है, कुएं से जब पानी लेके आती तो इसको ऐसे रख के और पानी लेके आती थी। यो यहाँ पे है नहीं कुछ ना, मैं रख के भी दिखा देती कि कैसे रख के ले जाती है। नहीं रखने का नहीं है ना। और ये दांत, इस पे काटी जाकर पलक और बथुआ, इस पे ऐसे पैर रखे, यहाँ पर पलक और बथुआ, सरसों का साग, बाजरे की रोटी हमारे हरियाणा की। और ये बड़े बड़े ये जो हलवाई तारा करें, यू की है यो पता नहीं, वो पित उछल जाएगा जिनको मजा कुछ ज़्यादा वगैरह लाने का, इनका तो पता है मैंने। ये तो वे हैं मतलब बड़े बड़े इंडे जो बिलोनी के नीचे धरे जाया करे, तो बिलोनी के नीचे रखने के हैं। तो और ये बनाई जाती, देखो ये मैंने मेरी माँ को भी बनाते देखा है। ये उसकी बनती थी, ये तो मिट्टी की है लेकिन ऐसी उसकी भी बनती थी, जो होती थी ना जो वेस्ट कागज होते थे, कागज, हाँ, उसको गला के उसमें गंदनी मिट्टी भी बोल देते और मनताली भी बोल देते, तो मिक्स करके और उसको बनाई जाती थी। देखो आओ तो उसको मिक्स करके बनाई जाती थी। और ये जिसमें दूध नहीं बिलोया नहीं जाता, इसमें रखा जाता है जो हारे में, और इसमें लाल दूध हो जाता है और मलाई आती है, क्या गजब की मलाई आती है। इसमें खाने का अलग ही मज़ा होता है। ये देखो यहाँ पे रख दिया है। और ये होते थे, क्या बोलते थे इसको, मेरे को याद नहीं, सण, हाँ सण। मतलब पहले वे होते थे, उसको पहले मेरे ख्याल से उसमें डाला जाता था जोड़ जाड़ में, और फिर उसका सण तारा जाता था। सण तार के फिर इससे जेवड़ी जो बाण बट्टा करते हमारे दादा ताऊ, और फिर खाट भरी जाया करती, तो सण के होया करते। और ये सारी चीज़ जुए, इनके बारे में थोड़ा मैंने कम बेरा है। यो जुआ हो गया, हाँ। और यो शायद मेरे ख्याल से वो गेहूँ वगैरह बोने का, गेहूँ इसमें से जाते होंगे, गेहूँ वगैरह बोने का। तो ये सारी चीज़ें हमारी मतलब जो पुरानी हमारे हरियाणा में चलती आ रही है, तो ये सारी चीज़ें अब के टाइम में देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें पूछेंगे थोड़ा है इनके बारे में। पुरानी चीज़ें यहाँ पर मतलब सजो कर रखी गई है, और पेंटिंग भी है। देखिए जैसे पानी भरती हुई ये बोट होते थे। और ये जैसे ओ हो ये देखो बड़ी काम की चीज़ मिली है। क्या जी? ये सर बिलोनी है पता है सर मेरे को आप कहाँ से हो सर?
अच्छा आपसे ही पूछ लेते हैं सर, ये नेपाल से हो? हेलो, समझ में आता है? हाँ समझ लेता हूँ मैं तो। अच्छा नाम क्या है? राजेंद्र। राजेंद्र। नेपाल से, दोनों नेपाल से हाँ, हो? नेपाल से। वैसे शकल से लग रहा है। हाँ और आपका क्या है? संदीप। संदीप, देखने के लिए आए हो? हाँ देखने के लिए आया है। तो ये आपने देखा सारा का सारा स्टोर, हाँ कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, ठीक है। मतलब नेपाल में मिलती है ऐसी चीजें? अभी भी है, वो है कोई कोई सामान तो ये तो अभी भी हमारे चलता है, ये तो हम भी अभी भी करते हैं इसको। क्या क्या बोलते हैं इसको? चाकी। हाँ चक्की बोलते हैं, हाँ, सेम हाँ, सेम है, हाँ कुछ फर्क नहीं है। तो मतलब आपके वहाँ पे अभी भी पीसा जाता है? हाँ अभी भी। मौज कर दी। हाँ मस्त हो रही है। हमारे यहाँ पे तो अब बिजली की चलती है। हाँ वहाँ पे भी बिजली की चलती है, तो ऐसे प्राय जैसे घर ही में बना के खाना पसंद करते हैं। अच्छा एक बार नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका क्या नाम है सर? शमशेर सिंह ढांडा जी। तो यहाँ आप ये देखने के लिए आए हो सर? हाँ स्पेशल देखने के लिए आए जी। हमारी संस्कृति है, इंडिया की पुरानी संस्कृति है, हमारे पढ़ते थे देखते थे। अब तो ये म्यूजियम में रहेगी चीज़ें, लेकिन हम पहले यूज करते थे, लोग गांव में भी हमारे और बुजुर्ग। देखो सर पहले यूज करते थे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहता था। हाँ बहुत मेहनत लगती थी और स्वस्थ हर ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती थी, कोई मिलावट नहीं होती थी, अच्छी चीज़ें मैम। लेकिन सर आज की जनरेशन को इनके बारे में कम पता है। आज के बच्चों को तो पता ही नहीं है, ये चाकी है, ये हल है, बहुत ही तो जो टच से रहते हैं, ग्रामीण टच से, उन लोगों को तो पता है, उन बच्चों को। आज शहरी आजकल वाले उनको बच्चे तो- में व्हाट इज दिस? ये है उनको तो एक खिलौने लगते हैं, ये तो पता नहीं क्या है, ये उनके लिए तो एक आइटम रह गए, खिलौने ही रह गए अब तो ये। सिर्फ देखने की चीज ही रहेगी, सजावट की। हाँ लेकिन बहुत सर, अच्छी देखो चीज़ जो मतलब यहाँ पर सत्यराज गौतम जी है जो ये पूरा लगाते हैं, हमारी हरियाणवी संस्कृति को दिखाते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा हाथ है हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए। हाँ जी बड़ा हम श्रेय देते हैं गौतम जी को, बहुत मेहनत करके ये हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको, संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं, इनका बहुत बहुत वैसे धन्यवाद। सर आपने मतलब आप छोटे थे तब आपने भी बिलोनी की है, लस्सी पी होगी? हाँ हमने पी है, देखी है, हमारी दादी माताएं रखती थी, अभी भी हमें ग्रामीणांचल से आए हुए हमें पता तो है आप हर तो चीज़। रूबरू हो उन चीजों हाँ जी से। हाँ मैम। तो सर आज के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? आज के हम आज के बच्चों को ये कि उनको पेरेंट्सों को सलाह देता हूँ कि ये चीज़ें दिखानी चाहिए, गांव में लेके बतानी चाहिए हमारी संस्कृति। जो लोग अपनी पुरानी संस्कृति और उनको भूल जाते हैं ना, वो फिर आगे सृष्टि चलती नहीं, वो खत्म हो जाती है आगे। देखो सर बतानी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यूज भी करनी चाहिए। हाँ यूज भी करनी चाहिए मैम ये, लेकिन आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कैसे यूज होती है, कैसे चाकी चलती है। आजकल तो बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना आ गया। लेकिन सर कहीं ना कहीं मतलब अब इंसान मतलब मशीनरी के हिसाब से चल रहा है। हाँ मशीनरी वही कलयुग है, जो कल पुर्जों का युग आ गया, अभी तो कलयुग है, इसीलिए बीमारियां फैल गई हैं। पहले अष्टपुष्ट लोग होते थे, बड़े हट्टे कट्टे, 6 फुट के होते थे। उम्र भी काफी होती थी। हाँ एज भी अच्छी होती, स्वस्थ रहते थे, बीमार नहीं होते थे वो। आजकल तो बस चाइनीज हो अब गए। तो सर जो हरियाणवी कल्चर है, हरियाणा की चीजें हैं, वो सिर्फ ये प्रोग्रामों में देखने को हाँ मिलती है। प्रोग्राम में यहाँ तक मिलता है सीमित होके मैम, रहेगी। बड़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं, हम तो ये देख के यूज़ किए हैं। बहुत अच्छा है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, सरकार ने भी करने चाहिए, ये गांव में जाके कैंप लगाने चाहिए, शिविर लगाने चाहिए इनके बारे में, हमारी संस्कृति जिंदा रहे हमारे हिंदुस्तान की। बिल्कुल सर, और इसीलिए ये हरियाणा है। वो तो है ही हरियाणा, जहाँ दूध यहाँ दही का जो खाना कल्चर है ये अलग है। बिल्कुल हाँ सर। वो तो है, सबसे अलग ही था जहाँ अपना। दूध एक दही का पंजाब खाना, था मेरा अपना, एक हरियाणा। हरियाणा तो हाँ, 66 में बना, हम एक पंजाब था पंजाब था, पहले बिल्कुल। पूरा हमारा, बहुत अच्छा था हमारा पंजाब। तो सर देखो ये जो आपने देखी, ये आपने घर देखी है यहाँ? हाँ ये पराली मतलब है, पहले ये रहते अभी थे भी पराली। हमारे जहाँ पे पशुओं पे लगाते थे, अभी भी बरामदों में ये अभी भी है हमारे, तो हाँ, ये कुछ लगाते घरों में हैं। लगाते हैं हाँ अभी। अभी भी लगाते हैं, ये गर्म होती है ना सर्दी में। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। तो ये देखिए मतलब आपके यहाँ ये भी है कि आपके वहाँ पे आप घर पे रखते हो? न, अभी तो नहीं है घर में, आप कब आए हो यहाँ पे? 2 दिन हुआ है। 2 दिन हुआ है। 2 दिन से जींद में रुके हुए हो? हाँ अच्छा, तो मतलब अच्छा लगा हरियाणा का कल्चर देख के? हाँ अच्छा लगा। मजा आया? मजा आया। हरियाणा में रुकने की सलाह है? हाँ अच्छा। तो सत्यराज गौतम जी से बात करेंगे जिसने हमारी संस्कृति को बचा। गौतम सत्यराज नहीं, सत्यराज गौतम। पहले गौतम लगाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, राम राम। राम राम सर। ठीक हो? राम राम। हाँ बिल्कुल जी, सर। हाँ। देखो सर पहले तो आपका धन्यवाद। किस लिए जी? देखो सर हमारी हरियाणा की जो संस्कृति आपने बचा के रखी है, लोग देखते हैं आते हैं, तो वो चीजें कहीं कहीं मिलती है देखने। अरे धन्यवाद तो मैं जी आपका कहूँगा कि आप हमारे छोटे से अभियान को इतना बड़ा अभियान बना देते हो अपने चैनल के माध्यम से। आपका बहुत बहुत
आभार व्यक्त करता देखो हूँ। सर, छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन पता है दिल से जब कोई चीज़ें ऐसी रखी जाती है ना, तो देखो आपको पता है घरों में आजकल मिलती नहीं है। ये तो है ही जी, हमारे भी यही प्रयास हैं। अब यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो इन्होंने कहा कि आप एक प्रदर्शनी दीजिए, क्योंकि युवाओं को इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगा। और हमने पूरा कोशिश किया कि वो पूरा डेमो हम यहाँ तैयार करके दें कि हरियाणवी संस्कृति वाकई में कितनी खूबसूरत थी। बिल्कुल सर, अभी मेरी 2 लड़कों से बात हुई, वो नेपाल से देखने के लिए आए। अच्छा, हाँ वो रे क्या बात है, ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है और धन्यवाद करना चाहूँगा। मतलब हरियाणवी कल्चर, मैं तो दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, इतनी वैज्ञानिक और इतनी तर्क संगत हमारी ये संस्कृति है, यदि उसको अपनाएं हम लोग तो पता नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पीछे जाएं, आप इसको थोड़ा सा अपना ले, बस वो सहेज करके रखें, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान है और हमारे देश की गौरव और पहचान है, तो इसको बचा करके हमें रखना चाहिए। और यही देखो सर, असली हरियाणा वही है। असली हरियाणा जी, आपने देखा होगा हमारे इधर अभी खिचड़ी बनने लग रही थी, कसार हमने बना के खाया है। मतलब हमें कैंटीन में बहुत कम जाने की जरूरत पड़ी, हमने अपनी जो जरूरतें थी यहीं से चाय बनाना और सब हमने खाया पिया इधर ही अपना। देखो सर, जैसे आपने कसार की बात बताई ना, तो मतलब अब है ना कसार, मेरे ख्याल से नई जनरेशन को पता ही नहीं कसार होता क्या है। हमने सबको चखाया है जी, आपने कसार चखाया बना- है? हाँ, कसार लेकिन घर पे किसी के नहीं बनता। घर पे नहीं पता था, लेकिन अब जिन्होंने खाया वो बोलते बड़ी अच्छी चीज़, आप बताओ रेसिपी कैसे बनता है, हम अपनी माँ को बोल लेंगे वो बनाएंगे। बिल्कुल। तो यही हमारा अभियान था, लगभग थोड़ा थोड़ा सफल होता हमें नजर देखो आ सर, रहा है। हमें तो पता, हम छोटे थे ना, तब मुंह मिले कैसे फूफा बोलते थे। वो अटकली थी जी अपने हरियाणा की, यहाँ भी बहुत इंजॉय लोगों ने किया, ऐसी बात नहीं, बड़ा अच्छा रहा। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे ऐसे आयोजन भी होते रहने चाहिए जहाँ संस्कृति को थोड़ा बढ़ावा मिले। और टोटली मैं तो कोशिश करता हूँ कि गाँव की उन्हीं लेडीज़ को लेके, क्योंकि जो बच्चे हैं हम लोग हैं शायद इतना नहीं जानते, लेडीज ज़्यादा जानती हमारी दादी हैं, ताई तो है, मैंने मतलब रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को भी, जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको ही रखा। मैं बहुत पीछे रहता हूँ इस मामले में, वो ज़्यादा जानकार है, मैं वो बताए इसीलिए। लेकिन सर देखो, एक ये चीज़ देखने की, मतलब आज का युवा मतलब इन चीज़ों से दूर है, और आप युवा हो और फिर भी मतलब इन चीज़ों को संभाल कर रखे हुए। मैं वैसे तो उम्र मेरी आपको बहुत बड़ी बड़ी, प्यार है। 23 साल का जीवन है जी मेरा, और 23 साल के जीवन में मैंने ये प्रयास किया है कि इस जीवन को कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र को सौंप देना चाहिए। मैं तो मतलब अपने भाईचारा जो भी, मैं सबको बोलता हूँ कि हमें एक फील्ड को चुन लेना चाहिए और उसमें लगातार अपने जीवन को सौंप दो कि हमें अपना काम अच्छे तरीके से करना है। तो मैंने शायद अपना जीवन संस्कृति का नाम कर दिया है, और मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक संस्कृति को ही समर्पित देखो सर, रहूँगा। आपको हमारी संस्कृति, मतलब जो हरियाणा की संस्कृति, उससे लगाव है, प्यार है। हाँ बिल्कुल है जी, बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब एक तो होता है ईश्वर का प्रतिरूप को देखते हैं, लेकिन मैं संस्कृति में अपने ईश्वर को देखता हूँ, मुझे मेरा ऐसा मानना है। देखो सर, आपका नाम बताओ मेरे को। सत्यराज गौतम है, गौतम सत्यराज है? गौतम सत्यराज, गौतम मेरा नाम है, और सत्यराज मेरे माता और मेरे पिता का नाम मिला करके है। सत्यवान पिताजी का नाम है, राजबाला माता जी का नाम है। सत्यवान का सत्य, राजबाला का राज, दोनों को मिला के हो गया सत्यराज। मैं अपने माता पिता को लेकर के साथ में चलता हूँ। हाँ जी, हाँ देखो जी। सर, माता पिता के बिना तो कुछ है ही नहीं, अब उनके बगैर क्या है उन्होंने जी? जन्म दिया है। और मैं दूसरी बात, जब से सत्यराज मेरे साथ लगा है, इस नाम से इतना मुझे मतलब लोगों ने पहचाना है। गौतम पीछे रह गया, सत्यराज ज़्यादा आगे आ गया। हाँ, अब हमें गर्व है। धन्यवाद जी। और सबको मतलब इतना प्यार मुझे मिलता है सबका, मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ सबका, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार ये हमें लगता है कि शुरुआत मैंने की है। मैं बड़ा जी गरीब तबके से बिलोंग करता हूँ, तो एक बार डर सा लगता है एक कदम निकालते हुए, लेकिन इतना सहयोग मुझे हर किसी का मिला, इतनी हिम्मत मुझे मिली है कि आज मैं शायद बिल्कुल गर्व से और हिम्मत के साथ खड़ा होकर के काम करने के लिए तैयार हूँ। ये हमारे हरियाणा का भाईचारा। ये भाईचारा है जी, और इस भाईचारे को मेरा सलाम है, और ईश्वर करे इस भाईचारे को बनाए रखे जी। बिल्कुल, हाँ। शुभकामनाएं जी, धन्यवाद जी। तो मतलब देखिए, आपने देखा, मतलब जो हमारे हरियाणा का भाईचारा, हम तो सत्यराज, गौतम सत्यराज जी ने मिलकर, सबके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को, मतलब हमारी जो हरियाणा की संस्कृति, इसको सजो कर रखते हैं। तो आपको कैसा लगा, और हमारे हरियाणा की संस्कृति किस प्रकार से बचाई जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारी नई जनरेशन है वो भी हमारी हरियाणा की संस्कृति को देख सके। फिर मिलेंगे, जय हिंद।